हेलो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जरूर जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था। तो आपको आराम से समझते हुए चलना है और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसका पहले आप थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। प्राच्य मतलब होता है भारत के लोग, यानी प्राच्य शिक्षा। तो इसका मतलब हुआ प्राचीन भारतीय शिक्षा, यानी पहले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी कैसी थी। तो पहले लोग गुरुकुल में शिक्षण कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ कहाँ शिक्षण कार्य करते थे? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। और देखिए पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, यानी जो अंग्रेजों द्वारा शिक्षा व्यवस्था दी गई, यानी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाहा, तो इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। यानी कि भारत की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए, तो इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसे ही हम कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। तो चलिए इसको आराम से हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ठीक है, तो भारत के शिक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो मुख्यतः 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के समय हुआ था। यानी कब हुआ था? जब भारत में अंग्रेज आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राच्य पक्ष। तो प्राच्य पक्ष क्या था? प्राच्य पक्ष के लोग चाहते थे कि भारत में शिक्षा भारतीय परंपरागत भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी में दी जाए। यानी जो प्राच्य पक्ष के लोग थे उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा जो है भारत की भाषाओं में दी जाए। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति और ज्ञान को बचाया जाए। यानी अगर भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी तो उसकी संस्कृति को बचाया जा सकता है। शिक्षा भारतीय भाषाओं में हो, यानी भारत की भाषाओं में ही शिक्षा दी जाए। पुरानी शिक्षा प्रणाली यानी जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी को बनाए रखा जाए। यानी जो पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उसको बनाए रखा जाए, यानी उनको हटाया न जाए। ठीक है, ये किनका मानना था? ये प्राच्य पक्ष वालों का मानना था। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब चलिए हम समझते हैं पाश्चात्य पक्ष क्या था, यानी पाश्चात्य पक्ष लोगों का मत क्या था। तो पाश्चात्य पक्ष के लोग चाहते थे कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए। यानी पाश्चात्य लोग चाहते थे, यानी अंग्रेज लोग चाहते थे कि शिक्षा है जो अंग्रेजी भाषा में दी जाए और पश्चिमी विज्ञान, आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। यानी जो पश्चिमी ज्ञान है और उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। क्योंकि देखिए जब अंग्रेज आए थे तो उनको यहाँ भारतीय भाषाओं का ज्ञान तो था नहीं, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि भारतीयों को अपनी भाषा सिखाई जाए, यानी अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए। ठीक है, जिससे कि भारत में शासन करना आसान हो सके, उनसे बातचीत करना आसानी हो। क्योंकि जो भारत के लोग थे उनको तो हिंदी पता थी, संस्कृत पता थी, अरबी, फारसी ये सब जानते थे, लेकिन इंग्लिश थोड़ी जानते थे। अब देखिए हम यहीं से कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहीं से हुई। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा। ठीक है, विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों का विकास, भारत को आधुनिक बनाना। यानी भारत को कैसा बनाना चाहते थे? आधुनिक। ठीक है, तो इसका देखिए परिणाम क्या हुआ। अब ये देखिए दोनों पक्षों के बीच जब विवाद उत्पन्न हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला। तो 1835 में मैकाले का विवरण पत्र लागू हुआ। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। यानी जब ये विवाद उत्पन्न हुआ फिर इसका निष्कर्ष निकला, यानी रिजल्ट आया, तो इसमें देखिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। और इसका देखिए मेन शिक्षा व्यवस्था चालू कौन कर रहा था उस टाइम? मैकाले। मैकाले ने ही भारत में शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की। तो देखिए अब इस पूरे टॉपिक को हम संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के माध्यम और स्वरूप को लेकर अंग्रेजों के बीच हुआ मतभेद था। ठीक है, प्राच्य पक्ष भारतीय भाषाओं और परंपरागत ज्ञान का समर्थन करता था, जबकि पाश्चात्य पक्ष अंग्रेजी भाषा और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करता था।
अंततः मैकाले के विवरण पत्र यानी 1835 के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। ठीक है, आप अगर संक्षेप में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इतना ही लिख देंगे, इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। और देखिए, इसको हमने शुरू में अलग अलग इसलिए बताया जिससे कि आप सारी चीजें समझ सकें, यानी प्राच्य के बारे में आप जान सकें, पाश्चात्य के बारे में आप जान सकें, इससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब आप वैसे ही आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और इसी प्रकार कोई और अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आप में, ठीक है, तो वो लेकर हम आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।